अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी, और फीडबैक देने का भी बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम के क्लिप्स को, प्रोग्राम्स के जो हमारे कंटेंट होते हैं उसको पसंद करने का भी बहुत शुक्रिया। शेयर करते रहा करें, बहुत ज़रूरी है। और जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, आपको शिकायत है, शिकवा है गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से, या आपके और कोई अगर इलाकाई मसले हैं, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, तो आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए। हम आपके उस मसले की आवाज़ बनेंगे फॉर श्योर, और उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम हुक्म बाला तक भी पहुँचाएँ और उसका हल भी आपको निकाल कर दें। सो यह तो प्रोग्राम के बिगनिंग की बात होगी जो कि हम हमेशा करते हैं। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद की आवाम का ये प्रोग्राम है। मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं अवामी बंदा हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आवाम के फलाह और बहबूद की बात की जाए, आवाम के हक़ की बात की जाए, आवाम की सहूलत की बात की जाए। आज के इस प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे, आपने देखा होगा फैसलाबाद में एक तो ट्रैफिक बढ़ गई है, इतनी ट्रैफिक हो गई है कि भाई ना ही पूछें, ठीक है। और लातादाद बेतहाशा और लातादाद जो व्हीकल्स हैं वो हो चुके हैं, रिक्शे बेतहाशा हो चुके हैं, चिंची बहुत हैं, लोगों की प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, ठीक है भाई। लोगों ने सफ़र करना है, और सफ़र करने के लिए ऑब्वियसली लोग जो हैं वो रिक्शों का भी इस्तेमाल करते हैं, वो चिंचीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राइडिंग जो कंपनीज़ हैं वो भी इधर पाकिस्तान के साथ फैसलाबाद में भी एक दो काम कर रही हैं, ठीक है, वो भी जैसे कि भी सहूलत देने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। फिर जो बसेस का एक सिस्टम है, ठीक है, वो चले एक शहर से दूसरे शहर, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, शहरों से बाहर हैं या शहरों के अंदर हैं, जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ भी आपके जो बसें हैं वो जाती हैं, वो भी एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन चले वो शहर बाहर से आती हैं, बाहर से चली जाती हैं, वो इतना मसला नहीं फैसलाबाद शहर के अंदर क्रिएट करती। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम, तो इसमें आपने देखा होगा जो वैनें हैं, जो वैगन है, फैसलाबाद में वैगन भी अब आपको बहुत कम दिखाई देती है, किसी किसी रूट पर ही दिखाई देती है, वरना वो भी नहीं है। मतलब कि फैसलाबाद में लोकल ट्रांसपोर्ट और लोकल ट्रैवल करने का जो मसला है वो बहुत ही बड़ा मसला है, जिस पर अभी तक किसी ने कान नहीं धरे, ना हुकूमत इस पर बात कर रही है, ना इंतजामिया इस पर बात कर रही है। ये बहुत ही मेजर इशू है। रीज़न पूछें, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब लोकल ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास हो, तो आपने जहाँ पर 200-300 रुपये में सफ़र करना है, वहाँ पर आप 20-30 रुपये में सफ़र कर लेते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, ठीक है। उसके बाद आपके वक्त का ज़िया होता है, वक्त बच जाता है, वक्त पे पहुँच जाते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है। फिर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। रीज़न पूछें, रीज़न ये है कि जब बड़ी बसें या प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट जो सहूलत है वो फैसलाबाद के लोगों को दी जाएगी, क्या होगा? ये होगा कि जनाब जो चिंची पे सफ़र करने वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे, जो रिक्शों पे सफ़र करने वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। कम होंगे तो ऑब्वियसली जब ये व्हीकल्स कम चलेंगे तो जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगी, साउंड पोल्यूशन है वो भी कम होगी, एक माहौलियाती जो फ़र्क है वो भी हमें देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आने वाले दिनों में हम बात करते हैं जनाब कि अगर बसें चला दी जाएँ, जैसे कि एक मेट्रो जो प्रोजेक्ट है लाहौर में है, रावलपिंडी में है, जो कि कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपने देखा होगा लाखों की तादाद में लोग डेली बेसिस पे सफ़र करते हैं। भाई उनको बहुत कन्वीनियंस है उसके अंदर। ऐसा कोई प्रोजेक्ट फैसलाबाद में क्यों नहीं अभी तक लाया गया, उस पर क्यों नहीं काम किया गया, इस वाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जो ऐसी बसें जो कि फ्यूल फ्री हैं, जो कि धुआं फ्री हैं, स्मोक फ्री हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, अगर इलेक्ट्रिक बसेस को लाया जाए, मुतारफ़ कराया जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें अब बहुत ज़्यादा मुतारफ़ हो चुकी हैं पाकिस्तान में, और अब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ओवरऑल कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पर ख़ुद से लोगों ने जो है वो खड़ी की हैं, फिर वो बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं मोटरसाइकिलें, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें हैं, और उसका रुझान भी अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और लोगों के इस्तेमाल में भी आपको आए दिन या किसी भी जगह जो है आपको डेली बेसिस पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चलती हुई और लोग उस पर सफ़र कर रहे हैं, ये करते हुए आपको दिखाई देते हैं। इस पर भी अभी तक कोई इतना खास काम नहीं है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज हम इन तमाम मसाइल पे बात करेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा मसला है फैसलाबाद शहर का, लोगों को कहाँ से फ़ायदा मिल सकता है, और लोगों के फ़ायदे के लिए कौन कौन से इक़दाम हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी हैं। इस हवाले से हम जो ट्रांसपोर्ट की जो यूनियन है, इनके जो लीड करने वाले कुछ लोग हैं, उनके प्रोग्राम में शामिल करेंगे, अवामी राय लेंगे, देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या जो अवामी बात है या जो लीडर्स की बात है क्या हुक्म बाला तक पहुँचती है, क्या उनके कान पे जू रेंगती है, क्या ये लॉजिकल बात करते हैं, और क्या इनकी लॉजिक्स आपके और मेरे समझ में आती हैं, और क्या ये वो बातें हैं, ये वो लॉजिक्स हैं कि जो हुकूमत है इस पर सोच विचार करे और इन मसाइल का कहीं ना कहीं से हल निकाल के आवाम को दे। आइए बात करते हैं, मेरे साथ रहिए, देखते प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ साहब मौजूद हैं जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रिक्शा और जैसे चिंची है
इसमें इस्तेमाल करते हैं, इनका आना जाना यूजुअली इस पर होता है। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनकी राय भी बड़ी ज़रूरी है इस हवाले से, जो हमारे आज का टॉपिक है कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, आने जाने के लिए रिक्शा इस्तेमाल करते हैं या उस पर चिंची पे आते हैं? जी यही सवारी जो है, ये आने जाने के लिए रिक्शा जो है घर करीब है आपका यहाँ से? जी ये इधर से पास ही है। तो कितने पैसे दे के आते हैं? 400 रुपये 60 रुपये मनमानी का किराया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कोई चल जाए, ठीक है, जिससे जो है माओ बहनों बेटियों को फ़ायदा होना शुरू हो जाए, स्टूडेंट जो हैं वो जाहिर सी बात है उनका एक माकूल सा खर्चा उन्हें मिलता है घर से, तो उनके लिए आने जाने के लिए बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर लोकल ट्रांसपोर्ट आ जाएगी तो यहाँ पे जो है एक तो ये रिक्शों का रश जो है, ट्रैफिक ब्लॉक जो है, ये बहुत ज़्यादा इशू है नरवाला चौक का, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है वादे पहले भी किए थे, मरीम नवाज़ ने अभी कोई प्लान दिया है, लेकिन प्लान पर ताहाल कोई अमल नहीं हो सकता। पहले यहाँ पर अर्बन ट्रांसपोर्ट तो चलती हुई दिखाई देती होती थी लोकल में, अब तो वो भी नजर नहीं आती। वो भी नजर नहीं आती, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो तलबा और तलबात हैं, ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, ठीक है, अब वो स्कूल कॉलेजेस में आती हैं, उन्हें चिंची में बैठना पड़ता है क्योंकि सस्ता पड़ता है। जी। अब जब वो चिंची में बैठती हैं तो हमारे जो यहाँ के जो बेशरम नौजवान हैं, ठीक है, वो उन पे नजरें भी कसते हैं, वो उन पे अल्फाज भी कसते हैं, उनको परेशानी भी होती है। कम से कम अगर एक बस या एक वैगन हो तो उसमें सिक्योर होती हैं बच्चियाँ, ठीक है, और पता होता है अगर कोई बदतमीजी करता है या गैर अखलाकी हरकत भी करता है तो पता होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है, उसको 4 चपेड़े लोग वैसे ही लगा देते हैं, बिल्कुल है। ठीक है। इस तरह रोड के ऊपर जाते हुए ये चिंची की मजबूरी की वजह से, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, खवातीन को कितना मसला होता हो? खवातीन को बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे जो है, ये मैं देखता हूँ ये फ़िक्र भी कसते हैं, सारा कुछ करते हैं, बदतमीजियाँ भी करते हैं, लेकिन माएँ बहनें जो है इज़्ज़तदार होती हैं, वो बर्दाश्त करके चले जाती हैं। उन्होंने बेचारियों तो नजरें नीचे झुकानी है, सर झुकाना चले जाना। नीचे झुकानी है, वो फिर ज़ाहिर सी बात अपनी इज़्ज़तों से डरती हैं, इसलिए वो चले जाती हैं चुप करके, ठीक है। और उनके लिए आने जाने का मसला बहुत है। जो सरकार से गुजारिश ये है कि जो है फैसलाबाद को एक भी अभी तक लोकल ट्रांसपोर्ट जो है नहीं दी गई, कोई ऐसा मंसूबा नहीं फैसलाबाद में पेश किया गया। पहले जो है नून लीग की साबका हुकूमत में जो है इधर ब्रदर मेट्रो दी गई थी, जो कि कोड़ियों के दामों बिकी है, वो आपको भी पता है इस बात का, वो कबाड़ में गई है, हमने देखी है, वो भी जैसे गई है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मरीम नवाज़ ने जो है वादे किए हैं बहुत सारे, लेकिन तकमील अभी तक हुई नहीं है। हम देख रहे हैं इधर काफ़ी ज़्यादा बसों का ऐलान हुआ कि 150 बसें आ रही फैसलाबाद को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी। हाँ जी, हम भी उसी इंतजार हज़रात। अब हम आ गए हैं थोड़ा रोड के ऊपर और इस टाइम मैं मौजूद हूँ, ये नड़वाला चौक कहलाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट अवे रोड जो जाता है टुवर्ड्स गुलाम अहमदाबाद और फिर आगे जनाब मर्जीपुरे को जाता है। आइए जी आगे चलते हैं। अच्छा, मैं अब आपको सबसे पहले कि मैं अवामी बात करूँ, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है, आम आवाम को रिक्शों के किराए बहुत ज़्यादा भरने पड़ते हैं। तो अगर लोकल ट्रांसपोर्ट हो जाए, मतलब बसें अगर वैगनें शहर में चल जाएं तो काफ़ी हद तक लोगों को रिलीफ मिल जाएगा किरायों की मद में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आए ज़रा इधर, आप ये देखें कि ये रिक्शे वालों ने ना इस रोड को अपने कहना को फैमिली की जगह होती है ना, जो आपके बाप दादाओं से आपको मिलती है, या वो ऐसी जगह भी होती है ना कि लोगों ने समझा होता है कि ये साड़ी अपनी मलकियत है, तो रोड को उन्होंने ये समझा हुआ। देखिए रोड कितना खाली है, इधर इधर इन सारों को इनके नंबर भी नोट करो, सबके इनके नंबर भी नोट करो, ठीक है। अब आप ये देखें कि रोड चेक करें, रोड कहां पर है। रिक्शे वालों ने अपनी ज़बरदस्ती इजारा की हुई है और पूरी सड़क को कम से कम 20, 25, 30 फुट छोड़ के पूरे रोड पर कब्जा किया हुआ है। आखिर इनको किसने इजाज़त दी है कि ये लोग रिक्शा यहाँ पर खड़ा करें अपना, ठीक है। ये सवारियाँ यहाँ पर बैठी, ये सबके नंबर नोट करें। बाबा जी ठहर जाओ जरा, ये नंबर इनके नोट करें सबके। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सड़क सारी छोड़कर पूरी सड़क को रोका हुआ है और जबरदस्ती यहाँ पर अपने रिक्शे रोड के ऊपर खड़े किए हुए। किसकी इजाजत से, किसकी इजाजत से खड़े किए हुए? एक मिनट पीछे हटें जरा, साइड में हो जी, साइड में रास्ता दें। हाँ जी, इधर 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 इधर। क्या हुआ है? चलान हम इतने बांटने वाले जो चलान करते हैं, हम वो कहाँ से लेते हैं? मुझे मेरी बात नहीं, कमाओ, आपको कमाने से किसने रोका? गवर्नमेंट का कमाने, कोई एक मिनट मेरी बात सुनिए, कमाने से नहीं रोका किसने, कमाने से नहीं। मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। मैंने क्या बात, एक मिनट, मैंने क्या बात की है? सड़क छोड़ें, रिक्शा कहाँ खड़ा है, यहाँ पर गुजरने की जगह सिर्फ एक गाड़ी की मुश्किल की जगह छोड़ी है। जो दुकान वाले हैं उधर खड़े नहीं होने देते रिक्शे। हमने 5 लाख का रिक्शा लिया हुआ है, कमाने के लिए लिया, वार्डन आती है 2000 का चलान करती है, कहाँ से लेती है?
50 रुपया सवारी का किराया, 1 मिनट भैया 1 मिनट, 50 रुपया सवारी का किराया, हमने कहाँ से 2000 बनवाने हैं? आपको पता है आपको पता है कि आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आपने जो रिक्शा रोड पर खड़ा किया हुआ है, आप मानते हैं इससे ट्रैफिक रुकती है? नहीं नहीं रुकती। मतलब जगह बीच में 10 फुट है, पीछे आपने 30 फुट छोड़ी हुई, सारा सड़क रोका हुआ है, ये गलत नहीं है? मतलब ये मुझे सिर्फ दुकान वाले 10 फुट तक प्यारे भाई, खड़े मुझे इंसानी तौर पर से पता है। मैं ये कह रहा हूँ क्या आपके नजदीक ये गलत नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा आपको, आप किराए जो हैं वो अलग है, वार्डन वाला अगर आपको कुछ आपका चलान करता है वो बात अलग है। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि एक मिनट मेरी बात सुनिए ना भाई साहब, एक मिनट। रोड सारा छोड़कर आपने आधे से ज्यादा रोड को ब्लॉक किया हुआ है, मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या ये गलत है या नहीं है? हमें ये बताएं कि हम रिक्शा लेके आते हैं, हमें कोई जगह दें, हमें कुछ होनी चाहिए, बिल्कुल जगह होनी चाहिए, रिक्शा स्टैंड प्रॉपर होना हमारे चाहिए। पास कुछ स्टैंड ही नहीं होगा, हमारी जहाँ दिल करेगा उधर गाड़ी लगा के गाड़ी भरेंगे। ठहरे भैया 1 मिनट, जहाँ हमें जगह मिलती है वहाँ गाड़ी भर के हम लेते। वैगन चलती थी, वो अलग, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। बस चलती थी, अर्बने चलती थी, उन लोगों को जगह दी गई। हमारे पास रिक्शे हैं, जगह होनी चाहिए, ये बिल्कुल बात सही है। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को जगह मिलती है, हमें जगह नहीं मिलती। हमारा जब दिल करता है 2000 का चलान करते हैं, जब दिल करता है हमारे पर्चा देते हैं, दे के अंदर कर देते हैं। क्या असूल है? आगे 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 बाबा जी देखें, आप आए ना आगे बात करें ना, पीछे को गाल कर रहे हो, क्यों गाल करो ना। ये रिक्शे जो खड़े होते हैं ना, इनसे वार्डन वाले जो हैं वो पैसे लेते हैं, वार्डन वाले पैसे लेते हैं, और एक वार्डन वाला नहीं, एक पैसे लेते हैं, नहीं लेते। हम खुद देते हैं, कोई पैसा नहीं लेता। भाई गलत गल ना करो। बाबा जी 80 दिन है, साढ़े को 5 रिक्शे 80 दिन है। यार वो भी आप ही के साथ काम करते हैं नहीं करते, साढ़े नाल ही काम करते हैं। तो अच्छा, शाम को कोई जिससे लेने वो शाम को पैसे नहीं देता? अभी है वार्डन वाला, अभी है वार्डन वाला। वो भी आपके साथ काम करने वाले बंदे हैं। मेरी बात सुने, रोड खाली करवाना जो है ये रिक्शों वाले की जिम्मेदारी तो नहीं, ये ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी है ना। वो आकर इधर ड्यूटी दें और हमसे पैसे ना लें तो हम किस तरह खड़ा हो? जो पैसे नहीं देता उसे 2000 के चलान की पर्ची देकर वो चले जाते हैं। आपको पता है चलान क्यों आपने कभी पूछा नहीं कि भी चलान क्यों कर रहे हैं? साਡਾ बदतमीजी करते हैं को बात नहीं आपने पूछा नहीं कि भी चलान क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा कहते देखो कागज बदतमीजी नहीं करते कि छड़ गलां दियो भाजी। 1 मिनट, वो चलान इसलिए करते हैं इधर क्यों खड़े हैं? हमें कोई जगह दी है, हमें कोई अड्डा दिया है उसने भी इधर लगा के आप गाड़ी भरनी है, हमें कोई अड्डा दी। नहीं हटा, लेकिन वो तो इंतजामिया का काम है, वार्डन का काम नहीं आपको जगह देना। मेरी गाल से बात सुने, ये आपका जो एजेंडा है ना, देखें ये आपका जो एजेंडा है प्यारे भाई, मेरी बात सुने, आपका जो एजेंडा है, आपकी जरूरत है वो बिल्कुल बजा है। मैं 10 बार इस बारे में बात कर चुका हूँ, वो बिल्कुल जगह है, आपको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन ये वार्डन का काम नहीं, ये इंतजामिया का काम है फैसलाबाद की, उसने आपको जगह प्रोवाइड करनी है। इधर कोई इंतजामिया होगी तो हमें जगह देगी ना। अरे हर शय है हमारे पास सर, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी हमारा चलान होता है। क्यों होता है? चलान होता है, बिल्कुल होता है जी। क्यों होता है? अगर डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस पूरा है, डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के पूरे, आगे होगी नहीं बात कर मैं क्या मेरी बात सुने, वो गवर्नमेंट की पर्ची है ना चलान वाली, उसके पीछे बता दें 3 टायरों वाली रिक्शे की चलान की है ऊपर, ये आप दिखाने बस। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें, देखें अगर लोकल ट्रांसपोर्ट क्योंकि फैसलाबाद में नहीं है, लोग एतराज़ करते हैं कि रिक्शे वाले हमसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्या ये बात सही है? गलत है जी। सर मैं कह रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा पैसे लेते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं हमसे। कोई ज़्यादा पैसे नहीं देते, यहाँ से सारे मदरपुर ये स्टाफ है। आप एक चीज़ का 150 लेते हैं, आप एक चीज़ का 250 लेते हैं, ज़्यादा नहीं होगा? 40 रुपए लोकल जाना है, जो स्पेशल है वो स्पेशल है, जो जुबान करके लोकल जो किराया 30 रुपए सवारी स्टाफ पे स्टाफ है, तोड़ गुलामाबाद का किराया 50 रुपए मकूल किराया है। जो उधर से गुलामाबाद से DTS जाना है, जो स्टेशन जाना है, उसका किराया तो 400 है ना सर। बनता है कि नहीं बनता है? सालम की बात है, मैं सालम की और मैं अगर अलग अलग सवारी की बात नहीं कर रहा, मेरा मकसद सिर्फ ये है, देखिए फैसलाबाद में वैगनें नहीं है, फैसलाबाद में बसें नहीं है, आम आदमी को रिक्शे या चिंची पे जाना पड़ता है, ठीक है, ये मसला है, सबका मसला है, सारे मजदूर बहन भाई हैं, ठीक है, और सबके लिए रिलीफ भी होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि जी ये ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो हमसे उतने पैसे लेते हैं जितनी हमारी उजरत ही नहीं होती है, जितने हमारे पास होते ही नहीं, एक मिनट, हमसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं, हमसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं। सर बात ये करता हूँ, ट्रांसपोर्ट कब तक चलती है? टाइम होता है ना ट्रांसपोर्ट का। ये रिक्शे वाले घर माँ बहन नहीं है किसकी, सभी के माँ बच्चे हैं। 100 का 500 लेना तो गलत बात है ना। 100 का 500 कौन लेता है? मुझे बताए ना कौन देता है? आप ही में लोग लेते हैं ना। सर्विस है मेरी इतने, एक मिनट, इतनी सर्विस है कि मैं जब आया था ना इधर रोड पे, जब रोड पे आया था मैं बच्चा था, आज मेरे बच्चे हैं, जब मैं आया था मैं बच्चा आया था,
अब मेरे बच्चे हैं अच्छा, चलें ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हमारे आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे मियां इजाज़ हुसैन साहब से। आप प्रेसिडेंट पासबंद हाईएस्ट वैगन वर्कर्स एसोसिएशन पंजाब हैं और इसके अलावा जो रिक्शा यूनियन है उसको भी लीड करते हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपको खुशामदीद करूँगा इजाज़ भाई, दोबारा से आप वक्त दे रहे हैं हमें। हम अक्सर और बेशतर कुछ मसाइल पर बात करते रहते हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं और आज हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा फैसलाबाद में जो ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। मुझे आप बताएँ कि देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ज़रा रिपोर्ट भी शामिल करूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, चूँकि फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, मुल्क के सनदी तरक्की में नुमाया किरदार अदा करता है। इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी ने शहरियों को शदीद मुश्किलात का शिकार कर दिया है। यह मुश्किलात ना सिर्फ आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करती है बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी रुकावट का बायस बनती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से पैदा होने वाले मसाइल में ये सबसे बड़ा मसला है। सर जी, मुझे अब ये बताइए कि फैसलाबाद में ये जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, इसकी वजह से जो रिक्शा और चिंची रिक्शा आपको हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आते हैं और जो आम इंसान है जो नहीं इतने किराए अफोर्ड कर सकता, उसको बहुत मसला है। सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है? देखें जी, फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन अफसोस ये है कि ये हमेशा से महरूमियों का शिकार रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो दीगर जो लोगों की सहूलियात हैं वो इनको नहीं मिल रही। तो तस्लीम नूरानी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने फूड्स के हवाले से यहाँ पे अर्बन सोसाइटी बनाई और उसके तहत इन्होंने वैगनें चलाई। उस वक्त वैगनें तकरीबन को 3 से 4 हज़ार के करीब अर्बन ट्रांसपोर्ट थी, जो शहर के हर हलके के अंदर, इलाके के अंदर वो जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर सरमायादार जो हैं उन्होंने अंगड़ाई ली, उन्होंने मेट्रो के नाम पे बड़ी बसें जो हैं वहाँ पे डाल ली और उनको इन्होंने बंद कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि चाहे छोटा कारोबार वाला हो या बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, सबको यकसां रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। आप उनको रूट दे दें कि बड़ी बसें जो हैं वो उनका क्राइटेरिया क्या होगा रूट का, जो वैगनी है उनका क्या होगा, जो रक्शे हैं उनका क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को हड़प करने की कोशिश करती है। अच्छा देखें, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता चलो, जो नज़दीकी आपके घर के करीब जहाँ पर आप काम करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग पैदल सफ़र करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं एज़ कम्पेयर टू क्या उन्हें होता है जब रिक्शा से जावांगे तो 300 रुपये लग जाएगा, 400 रुपये लग जाएगा। दिहाड़ी मेरी 700-800 रुपये दी, 1000 रुपये दी है, ठीक है, और मैं अगर 200-300 रुपया अगर रिक्शे पे आने जाने पे लगा दूंगा तो मैं घर क्या लेके जाऊंगा। तो लोग पैदल सफ़र ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, मुनासिब समझते हैं कि भाई वो रिक्शे में जाएँ। हाँ, चिंची का जो सफ़र है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू रिक्शा, क्योंकि रिक्शे ने सालम जाना होता है, चिंची में आप 5-6 अलग अलग बंदे भी बैठ जाते हैं तो पर सवारी भी चलता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट आपने बिल्कुल सही कहा, अब तो दिखने में ही नहीं मिलती आपको। लोकल ट्रांसपोर्टेशन में अर्बन की कमी की वजह से ये सारे मसाइल हैं जो कि आम लोगों को देखने पड़े। मुझे ये बताएं कि अगर जो बसें हैं, जैसे कि कामयाब तजुर्बे रहे हैं कि मेट्रो बस लाहौर में भी कामयाब है, मेट्रो बस इस्लामाबाद में भी कामयाब है, क्या फैसलाबाद में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया गया अभी तक? इस हवाले से आपने कोई बात नहीं की? राना साहब, कम अज़ कम 10 साल हो गए हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट थी, इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने सर्वे करवाया यहाँ पे, लेकिन वो आज तक सर्वे और कागज़ों की हद तक ही रहा है, अमलन वो इक़दाम नहीं हुए। मैंने जैसा आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर फैसलाबाद है, कारोबारी हब है, लेकिन अफसोस ये है कि इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। आप देख लें कि 10 साल हो गए सर्वे करवाया गया, लेकिन आज तक यहाँ पे वो मेट्रो का जो सहूलत है वो नहीं दी गई। ठीक है, हम यही कहते हैं कि आप रूट डिसाइड हुआ था क्या? कभी इस हवाले से बात हुई है? 10 साल पहले की भी बात कर लेते हैं। गड़ा वाला रोड से GTS से फिर ये चिनाब चौक है, यानी राजबा रोड के से जाते हुए ये चिनाब, और इसी तरह फिर मेरे ख्याल गुलामाबाद की तरफ ये 2 रूट इन्होंने बनाए थे जो मतलब वहाँ से मेट्रो बस चलाने का
तय हुआ था। वो तय हुआ था। इसके बाद फिर ये कटाई के अंदर चला गया। जो मैंने अर्बन वैगन की बात की है कि वो जब तस्लीम नूरानी साहब कमिश्नर थे उन्होंने बनाई तो बड़ी खूबसूरत निज़ाम था, नई वैगनें थी, उनकी फ़िटनेस बहुत ठीक थी, वो चली, बहुत अच्छा चली। और वो अर्बन से मुराद होती है कॉरपोरेशन के अंदर। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि अब एक तो वैगनें को 500-600 के करीब रह गई और ऊपर से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है इन्होंने वो अर्बन यानी कॉरपोरेशन की हदूद में चलाने की बजाय उनको इन्होंने तहसीलों की बजाय दीगर अजला के अंदर भी जो भेजना शुरू कर दिया। यानी अब वो अर्बन नहीं, वो लॉन्ग रूट की वैगनें बन गई। तो जो आम पब्लिक है फिर उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ लॉन्ग रूट पे चलने वाली वैगनें से जो वाबस्ता लोग हैं वो परेशान हुए क्योंकि उनके अंदर और मज़ीद वैगनें आ गई, वो बेरोज़गार, सवारी कम पड़ गई ना, सबको सवारी बट गई, सवारी बट गई। और अगर वो फ़र्ज़ कर लें आप बाईपासिस तक रखते, कॉरपोरेशन तक रखते तो वो बेहतर अंदाज में उनको भी रोटी मिलती और लॉन्ग रूट पे चलने वाली जो वैगनें हैं उनको भी रोटी मिलती। और इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि जो शहर के लोग हैं, शहरी लोग हैं, जो शहर के अंदर आमदोरफ्त करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन एक सहूलत थी जो इन्होंने उनसे सफरी सहूलत जो है वो छीन ली। एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अवामी बात है। देखिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, क्या होता है रिक्शे वाले और जो चिकची वाले हैं ये ज़्यादा किराया मांगते हैं और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में बात नहीं की? क्या आपको नहीं लगता कि आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, पासबान रिक्शा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ट्रांसपोर्ट जो वैगन और हाईएस्ट ये जो ओवरऑल एसोसिएशन है इसके प्रेसिडेंट हैं, तो आपको तो सबसे पहले इस पर सवाल जो है वो करना चाहिए और इस मसले पर इसको हल करना चाहिए बेसिकली। तो देखिए जी, हम अपने लोगों को भी कहते हैं कि जो लोगों के साथ ज़्यादती ना करें। हम इंतज़ामिया को भी कहते हैं कि भाई आप कोई सिस्टम बनाएं, कोई निज़ाम बनाएं। अब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ जब अदारे बने हैं तो आप निज़ाम को शुतर पे मुहार चलाएं। ये ज़िम्मेदारी अदारों की है कि अदारे इसको मेंटेन करें किराए को। अब आप देख लें कि मैंने जब आपको बताया था पहले भी कि 93 पैसे जो हैं ये किराया है पर किलोमीटर वैगनों का। यही किराया बसेस का भी है, यकसा किराया है। हालांकि बसेस जो हैं वो 70-72 सवारियाँ उसमें बैठती हैं, जो आपकी वैगन है उसके अंदर 18 या 20 सवारियाँ बैठती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऊपर बैठे हैं, सेक्रेटरी पीटीए पंजाब हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब हैं, उनको ये देखना चाहिए कि भाई किसकी क्या कैपेसिटी है, इसके क्या रेट होंगे, इसके क्या होंगे। ये सारा कुछ तो आपकी जो इंतज़ामिया है, सूबाई इंतज़ामिया, उन्होंने तय करना है। वो तय करें और फिर नीचे जो आरटीए सेक्रेटरी वगैरह हैं या ट्रैफिक पुलिस है वो इसको चेक इन बैलेंस रखें और इसको यकीनी बनाएं। लेकिन होता क्या है कि वो कुछ करते कोई नहीं अपने हिस्से का काम, वो नजरा जो है वो यूनियन के ऊपर डाल देते, जी आप कुछ नहीं करते। भाई आपको किस लिए आपके अदारे बनाए हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए की तनख्वाहें आपको क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये आपने दुरुस्त करना है। सिर्फ यूनियन ने नहीं, एसोसिएशन का काम ये होता है कि पुल का कि वो अपनी कम्युनिटी को भी समझाए, कम्युनिटी के जो मसाइल हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए और मिल बैठ के मसाइल का हल वो करे। अच्छा जज्बी, देखिए जैसे कि ट्रैफिक का लोड फैसलाबाद शहर में बहुत ज़्यादा, एक तो छोटा शहर है, कंजस्टिव है, रोड्स कंजस्टिव हैं, कोई बहुत खुले खुले रोड्स नहीं है, छोटे छोटे दरमियाने रोड्स हैं। आपको पता है कि ट्रैफिक का मसला तो बहुत ही बड़ा मसला है फैसलाबाद का, कि ट्रैफिक चौक हुई रहती है आए दिन। ठीक है, ये मसला है। ये फ़ायदा अब देखें, जहाँ पर एक बस ने 50 या 70 लोगों को लेके जाना है, वहाँ पर आपके 10 रिक्शों ने उतने लोगों को लेके जाना है, बल्कि 20 रिक्शों ने लेके जाना है। तो 20 रिक्शों का हुजम देखें और एक बस का हुजम देखें। रिक्शे ने रोड भी ब्लॉक कर देना है, एक पूरा लाइन बन जानी है, और कहाँ एक बस ने एक कॉर्नर से निकल जाना है, उसने आपको डिस्टर्ब नहीं करना। तो क्या इस हवाले से आपने कोई लाया अमल नहीं बनाया कि जिस पर काम हो सके और ये वर्कलोड जो है, स्पेशली जो ये ट्रैफिक का मसला है, ये कम हो सके? देखिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी ये कहा, मैंने सूबाई इंतज़ामिया को भी ये कहा कि देखें जो रिक्शाओं की तादाद है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हर बंदा देखिए रिक्शा ड्राइवर है, उसको पता है सवारी बेतहाशा है, आराम से अपना लाइसेंस बनवाओ, रिक्शा पकड़ो, रिक्शा चलाना शुरू कर दो, सवारी मिल जाएगी। लाइसेंस भी नहीं बनवाते ना, कई ऐसे भी हैं, यस कई ऐसे भी हैं, वो बनाते हैं ना ये बनाते हैं। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो नए रक्षी हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आपके इल्म में होगा कि कोटा के अंदर यानी अगर 10,000 रक्षा था तो 10,000 ही रक्षा था,
10,000 एक नहीं था। उसकी वजह ये थी कि सेक्रेटरी RTA वो रूट बनाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि अगर फैसलाबाद के अंदर 20,000 रक्षों की ज़रूरत है तो 20,000 ही होना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वहाँ पे चेक इन बैलेंस ही नहीं है। लोग शोरूम जाते हैं, वहाँ से रक्षा किस्तों पे लेके आते हैं और वो चलाना शुरू हो जाती है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे रक्षों की भरमार है, इशारों पे आप देखेंगे तो सैकड़ों रक्षे आपको नज़र आएंगे। उसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट का जो एक बीमारी है, यानी मेरी अगर इनकम 1 लाख रुपए है तो मैं चुप करके इंस्टॉलमेंट पे कार ले आता हूँ, मैं अपनी कार पे यानी सफ़र करता हूँ। उसके अंदर ये होता है कि चाहे उसको चलानी आती है या नहीं आती, वो रोड पे कार ले आता है अपनी। इसी तरह हर बंदा किस्तों पे मोटरसाइकिलें लेके आ रहा है। आप देख लें कि एक हजूम है मोटरसाइकिलों का भी और इसी तरह कारों का भी। ये सारा बेड़ा गर्क मैं समझता हूँ कि इंस्टॉलमेंट की वजह से भी हुआ है। यानी ये जो प्राइवेट हमारी कारपोरेशंस हैं, हाँ जी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप यूरोप की अगर मिसाल देते हैं तो यूरोप के अंदर ये होता है कि वो चाहे वो प्राइवेट बसेस हों, चाहे वो सरकारी बसेस हों, चाहे वो ट्रेनें हों, वो एक सिस्टम है कि उन्होंने वो बनाया हुआ है। बाकी लोग जो हैं वो एक जगह अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और ट्रेनों के अंदर मैंने देखा कि वहाँ पे वज़ीर आज़म तक जो है, मैंने एक मिसाल देखी, वज़ीर आज़म वो भी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमारा एक चेयरमैन माननी है, उसके साथ भी 10 कारें होती हैं। यानी हमारे हुक्मरान आप अपने प्रोटोकॉल उनका नहीं पकड़ा जाता, पकड़ा ही नहीं जाता तो वो रोड बंद करवा देते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे, जब तक इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, हकीकत है ये सिस्टम, ये निज़ाम शुतर बेमहार ही चलेगा। इसके लिए जो पाकिस्तान के अंदर अदारे बने हैं उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। यूनियन, बतौर यूनियन मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं इंतज़ामिया को, सूबाई और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यूनियन एसोसिएशन हर तरह का जायज़ जो तावन है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आगे कदम बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। प्यार भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियासत है जनाब। आप आ रहे हैं या जा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, अभी तो जाऊँगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी अच्छा, तो आप ये नडवाला रोड से अमूमन सफ़र करते हैं? देर। जी बिल्कुल करता हूँ। तो कितना आप यहाँ से अगर रिक्शे में जाते हैं तो कितना किराया देते हैं? मैं अपने घर तक? अगर मैं घर तक नहीं, मेरा यहाँ पे क्वार्टर है, ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैं अगर अपने क्वार्टर तक जाता हूँ तो मेरा ख्याल 70-80 रुपये जो है वो आम 100 रुपया लग जाता है। 100 रुपये लग जाता है? टाइम ओवर हो जाता है, किराया ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रांसपोर्ट का कोई किसी किस्म का निज़ाम नहीं है। कोई वैगन नहीं है, कोई बस नहीं है। अगर वैगन बस हो तो वो हमारे लिए भी आसानी है। लेकिन जहाँ आप 100 देते हैं वहाँ आप 10 रुपये या 20 रुपये दे देंगे? जी जी बिल्कुल, हम 10-20 रुपये दे के सफ़र कर सकते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि हम मजदूर आदमी है, सारा दिन मजदूरी करते हैं। अगर आप बेसिकली देख सकते हैं कि आजकल महंगाई का दौर है, कैसा बाज़ार में रेट काम चल रहा है, कैसे हैं मामला। पहले ही दुकान से काम कम है, जैसे दुकान पे काम कम है, अगर 500 का काम होता है 250 रुपया किराया लग जाता है। 250 रुपये में हम क्या करेंगे भाई? अच्छा, अगर आप लेट हो जाएं तो ये रिक्शा ड्राइवर फिर आपसे ज़्यादा किराया मांगते हैं? नहीं, कुछ होते हैं जो जिनको होता है कि ये भी कहते थे ना कि भाई उतो खा लो, उतो तो खाली वापस आना है ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਡਬਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ। जी जी, इस तरह ही कहते हैं कि यार ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਣਾ ਉਧਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਣਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜੇ 500 ਕਮਾਈਦਾ ਤਾਂ 250 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਜੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी जी बिल्कुल हो जाती है। कई ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ, 500 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਕੀ ਬਚਿਆ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਾਫੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਵੈਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੈਗਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੈਗਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਕੱਲ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਸਕੂਨ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਪੀਡੋ ਚੱਲਦੀ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੀ ਨੇ ਸਮਝੋ, ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ ਲਈ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਲੂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੀਡੋ ਚਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੀਡੋ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ नहीं हारन लगे। बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। खबर हज़रात, आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से हमने आज 2-3 चीज़ें देखी हैं, सबसे पहले तो हमने जो ये वैन एसोसिएशन है, जो बस एसोसिएशन है और रिक्शा एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात की, उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ रखे। फैसलाबाद में लोकल ट्रांसपोर्टेशन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से रिक्शे पे लोगों को सफ़र करना उनकी मजबूरी है, ठीक है, और चिंची पे सफ़र करना उनकी मजबूरी है, और फिर उस मजबूरी में जो भी किराया वो मांगेंगे वो देना उनकी मजबूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर वैगनें चलती हों, अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन, स्पीडो की बात करते हैं आप, मेट्रो बस की बात करते हैं, ये वो इतनी बड़ी सहूलत है, एक तो माएँ बहनें सेफ हो जाएंगी, किराए में कमी हो जाएगी, एक मजदूर, एक आम आदमी जो है, जो डेली का बेचारा को 500-700 हज़ार रुपया कमाता है, उसके जेब में पैसे बच जाएंगे। वो जो किराए में 100-200-300 रुपया दे देता है, वो 20-30 रुपये में सफ़र कर लेगा, तो उसके लिए वो भी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। तो ये आसानी उनके लिए पैदा करें, ठीक है। और जैसे कि आज के हमने सर्वे में ये देखा है, हमने एक वाक़या भी होता हुआ आपको दिखाया है कि जिस तरह से इस चौक में थोड़ी सी नज़रसानी की ज़रूरत है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पर CCTV कैमरास का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वारदातें हो रही हैं और लोगों ने यहाँ के जो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने मसाइल आपके सामने रखे कि भाई यहाँ पर डकैतियाँ भी हो रही हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं, पिस्टल दिखा के लोगों को लूट लिया जाता है अंधेरे में, ठीक है। और माएँ बहनों की यहाँ पर जो इज्जत है वो भी सेफ़ नहीं है। तो मेहरबानी करें, जो हमारे CPO साहब हैं, हमारी जो कमिश्नर साहिबा हैं, हमारी जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, स्पेशली इस चौक पे थोड़ी सी ज़रा तवज्जो दें, यहाँ पर हालात को बेहतर करें। और उसके बाद फैसलाबाद की इंतजामिया से और गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन का जो सिलसिला है, मेहरबानी करें जल्द से जल्द जो 100 स्पीड बसें मैडम ने अनाउंस की थी वो फैसलाबाद में लेके आएँ, और इसके साथ साथ जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वैगनों का, जो सबसे पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट चलती थी, ठीक है, 3000 वैगनें थी, अब सिर्फ 500-600 वैगनें, और वो भी शहर में नजर नहीं आती, वो भी आपको शहर की तहसीलों में इधर उधर जाती नजर आती हैं। उनको लोकलाइज करें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, जहाँ वो बेचारा थोड़े पैसे कमाता है वहाँ पर वो थोड़े पैसों में अपने घर भी चला जाए और वो भी सुखी ज़िंदगी गुजारे, और हमें भी जो है थोड़ा अच्छा महसूस हो कि हमारे आम आदमी के लिए काम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको उजागर करने के लिए टीम बनाम सरकार हमेशा आपके सामने उन चीज़ों को लेकर के आती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।